हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास जी के व्लॉग्स। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज अपने चैनल के नो योर इंग्लिश सेगमेंट के अंदर मैं आपके साथ एक ईडियम पर बात करने वाली हूँ, और ये ईडियम है बैग एंड बैगेज। कई बार हम लोग इस ईडियम का प्रयोग सही नहीं करते हैं और हम कहते हैं ही लेफ्ट विद बैग एंड बैगेज। यहाँ विद का उपयोग बिल्कुल सही नहीं है, विद एक्स्ट्रा वर्ड है। बैग एंड बैगेज का जो सही उपयोग है वो होगा ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे। एक शब्द में अगर कहें तो बैग एंड बैगेज का अर्थ है एंटायरली, कंप्लीटली। और अगर इसको और हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, और विद ऑल देयर गुड्स, और टू कंप्लीटली डिपार्ट विद ऑल देयर पोजेशंस, यानी अपने पूरे सामान के साथ, माल असबाब के साथ किसी स्थान को खाली कर देना। विद एवरीथिंग वन पोजेसेस, जितना जो भी कुछ सामान है उसके पास, उसको लेकर चले जाना। जैसे अगर आपको सेंटेंस में इसका प्रयोग बताऊं तो हम कह सकते हैं कि शी मूव्ड टू अ न्यू सिटी लीविंग ऑल हर बैग एंड बैगेज बिहाइंड हर, यानी अपना सारा सामान पीछे छोड़कर वो चली गई। या इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, शी मूव्ड टू अ न्यू सिटी बैग एंड बैगेज, यानी अपने पूरे सामान के साथ वो दूसरे शहर में चली गई। या हम एक और इस्तेमाल इसका कह सकते हैं कि जैसे एक लैंडलेडी है जो हु इज टायर्ड ऑफ द टेंट्रम्स ऑफ हर टेनेंट, तो शी कैन वी कैन से दैट द लैंडलेडी आस्क्ड द टेनेंट टू वैकेट द हाउस बैग एंड बैगेज विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अपने पूरे सामान के साथ घर को खाली कर दो। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कोई भी ट्रेस पीछे न छोड़ना, कोई भी सामान पीछे न छोड़ना, पूरा सामान लेकर चले जाना। लाइक ही वॉज आस्क्ड टू लीव द टीम एंड सो ही obliged टेकिंग हिज बैग एंड बैगेज विथ हिम। तो बैगेज शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो हम देखते हैं कि ये जो फ्रेज है बैग एंड बैगेज, इसका इस्तेमाल 1400 में 1400 में आरंभ हुआ, और ये आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो सोल्जर्स होते थे जब वो कहीं जाते थे, व्हेन दे यूज्ड टू गो टू सम फाइट, तो दे यूज्ड टू हॉल ऑल देयर बिलोंगिंग्स, जितना भी उनका मिलिट्री इक्विपमेंट होता था या और जो सामान होता था उसको वो बैग में भर के लेकर जाते थे। तो ये आरंभ में इसका प्रयोग मिलिट्री के लिए किया गया। 15th सेंचुरी में भी हम देखते हैं इस शब्द का प्रयोग मिलिट्री के लिए किया जा रहा था। तो बैग एंड बैगेज जो फ्रेज है, ईडियम है, उसका इस्तेमाल हमने देखा कि आर्मी के लिए किया जाता था। जो सोल्जर्स थे वो अपना पूरा सामान बैग में भर कर ले जाते थे, और आज के समय में इस ईडियम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को पूरी तरीके से खाली करने के लिए कहते हैं, या कोई स्वयं अपने सामान के साथ किसी स्थान को पूरी तरीके से खाली कर देता है, तब हम कहते हैं कि ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज। और जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं बैग एंड बैगेज ईडियम के साथ, वो विद के प्रयोग से हम कर देते हैं, और हम जो एरोनियसली हम कहते हैं कि ही लेफ्ट विद बैग एंड बैगेज, क्योंकि हमें ये लगता है कि जब कोई जा रहा है तो अपना बैग अपने साथ लेकर जा रहा है, और इसलिए हम कहते हैं विद बैग एंड बैगेज। बट इट शुड नॉट बी विद बैग एंड बैगेज, इट शुड बी बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज में निहित है, विद का जो अर्थ है, भाव है, वो इसमें निहित है। अपने माल असबाब के साथ, अपने पूरे सामान के साथ कोई व्यक्ति अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है
ही इज मूविंग बैग एंड बैगेज। तो एक तो इस इडियम के बारे में मैं चाह रही थी आपको बताना और इसका सही यूसेज बताना। इसका सेंटेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमने देखा कि विद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे हमने कहा कि द लैंड लेडी आस्क्ड द टेनेंट टू वेकेट द हाउस बैग एंड बैगेज विद इन अ वीक और इमीडिएटली, तो तुरंत या एक हफ्ते के अंदर मकान खाली करने के लिए किराएदार से लैंड लेडी कह रही है, और साथ ही बैग एंड बैगेज यानी अपना कोई भी सामान उसको पीछे नहीं छोड़ना है। नो ट्रेस ऑफ हर और हिज बैगेज शुड बी लेफ्ट देयर, सारा सामान वो लेकर चला जाए। तो जब हम एंटायरली कंप्लीटली पूरी तरीके से किसी स्थान को खाली कर देते हैं, सामान वहाँ से हटा लेते हैं, एंड व्हेन वी move with all our belongings, then we say that we have moved bag and baggage or we have left the old house bag and baggage। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। एक और चलते चलते आपको मैं शब्द का प्रयोग बताऊंगी, और जिसमें भी हम लोग कई बार एक प्रपोजिशन का एक्स्ट्रा हम प्रयोग कर लेते हैं, जो है कंप्राइज। प्रायः हम लोग देखते हैं कि हम कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगाते हैं, जो सही नहीं है। आमतौर पे जो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि कंप्राइज का मतलब है कंटेनिंग ऑफ। तो व्हेन ऑफ इज ऑलरेडी देयर, देन वी नीड नॉट यूज ऑफ अगेन विथ कंप्राइज। जैसे हम अगर मान लीजिए किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि द XYZ स्कूल कंप्राइजेस 14 क्लासरूम्स। यहाँ पर कंप्राइजेस ऑफ नहीं कहेंगे, कंप्राइजेस 14 क्लासरूम्स, 1 लैब, 1 टीचर्स रूम, 1 पार्किंग, 1 प्लेग्राउंड एटसेट्रा। लेकिन इसी को जब हम कंसिस्ट के साथ यूज करेंगे तो द स्कूल कंसिस्ट ऑफ 14 क्लासरूम्स, 1 लैब, 1 टीचर्स रूम, 1 पार्किंग लॉट, 1 प्लेग्राउंड एटसेट्रा। तो कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं इस्तेमाल होता, कंसिस्ट के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्राइज के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा शब्द है जिसमें ऑफ का जो भाव है वो निहित है, कंटेनिंग ऑफ। जैसे हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि द US कंप्राइजेस 50 स्टेट्स, यानी जो होल है उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में, और जो पार्ट है उसको हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 50 स्टेट्स कंप्राइज US, हम कहेंगे द US कंप्राइजेज 50 स्टेट्स। और अपने देश के लिए अगर हम कहें तो इंडिया कंप्राइजेज 29 स्टेट्स। इस तरीके से हम कहेंगे, न कि उल्टा, यानी होल जो है उसका शब्द, उसका हम प्रयोग सेंटेंस में पहले करेंगे, और जो पार्ट है जो उस होल को बनाते हैं, उन पार्ट्स के लिए जो शब्द है उसका प्रयोग हम सेंटेंस में बाद में करेंगे, और बीच में कंप्राइज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रहेगा कि बैग एंड बैगेज में विद का प्रयोग नहीं किया जाता और कंप्राइज में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। वी जस्ट से द बुक कंप्राइजेज 14 चैप्टर्स। We do not say the book comprises of 14 chapters. So, let us learn our English. Let us make correct use of our prepositions. और इसी के साथ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें शुरू से आखिर तक आपको कुछ शब्द इडियम के बारे में बताया गया है। बीच में ना छोड़ें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।